इस सड़क को जो डमरेल हो सारो काम कंप्लीट गए आधार पर इंगो बजट उठायो गयो 2019 गए मैं सड़क बन चुकी इस गया आज कोई डम्बर को नहीं दिखन लाग रियो और बी ऊपरा था देखा तो दोबारा इंगो टेंडर हो चुकी है 1 महीना है। आ सड़क है राजस्थान का जो भविष्य है ना वो कि सड़क पे चढ़ो और वापस सड़क के गड्ढों में आके गिरो, ये हालात हो रखे हैं राजस्थान के आज। ये बोल रहे आप देख सकते हो ये 1,59,78,859 रुपये कार्य शुरू होने की तिथि 12/3/2019 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 11/9/2019। तो वैसे देखो तो सबसे महंगी सड़क लग रही है। ये बात सही है, सोने से भी महंगी सड़क सीमावर्ती क्षेत्र में वो भी इतनी महंगी सड़क ये तो पहली बार देख रहे हैं। और छोटे से गांव के अंदर इतनी महंगी सड़कें बन रही है तो इसके लिए भी वो मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूं मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर अकुसर गांव है। कैमरामैन ने कहूँगा एक बार पीछे की दृश्य दिखा देवे। आ है जकी डमरेल सड़क है और जकी जगह मैं खड़ी हूँ कंकर ग्रीट सब कुछ डाल चुकी है ठेकेदार के द्वारा। और आ भी है कि 12 तारीख 3 महीना 2019 के मैया काम शुरू हुयो और 11 तारीख 9 महीना 2019 के मैया कार्य पूर्ण करने की तिथि कर दी गई। और अगर बजट की बात करा तो केंद्र सरकार बजट उड़ो लेकिन राजस्थान सरकार ने भी इनमें ध्यान देना चाहिए पूरा 1,59,78,859 रुपया इस सड़क को जो डमरेल हो सारो काम कंप्लीट गए आधार पर इंगो बजट उठायो गयो। लेकिन अगर आप थे तस्वीर में देख सको कि ये जगह एकदम ग्रिट लाग रही है, कंकर लाग रही है, लेकिन ये जगह कोई डमरेल को नहीं। ठेकेदार की अगर आप बात करा तो मैसरस पौधार ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन सालासर चुरू। और अगर जयन अधिकारियों की बात करा तो एक संजय चौधरी और एक सुशील पूनिया। और सड़क थे देख सको एक मौजूद भी है भाई साहब, मैं बंद करूंगा एक बार इधर आए बाहू भी बात करूंगा। ठेठ तक की बात करा तो लगभग 6 किलोमीटर ऊपर हूँ सड़क ही। लेकिन पूरी जी अगर आप बात करा तो कार्य का नाम बीटी सड़क निर्माण गांव अक्कुसर से 9 ADY आबादी की तरफ को मतलब आज 6-7 जितना भी किलोमीटर हुआ है 20 किलोमीटर है। लेकिन आज 2019 गया मैं सड़क बन चुकी इस गया आज कोई डम्बर को नहीं दिखन लाग रियो और बी ऊपरा था देखा तो दोबारा इंगो टेंडर हो चुकी है 1 महीना है आगे है जो काम चालन लाग रही हो। मैं थान दिखाऊँ केंद्र सरकार को बजट आयो है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र देखा तो केंद्र सरकार को काफ़ी बजट आने लाग रही। लेकिन अगर एक तरफ की बात करा तो यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कौन ध्यान देगा। यहाँ के मंत्री जी है, यहाँ के अधिकारी है, कोई इसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे कि 2019 का ये सड़क बनी हुई है, कंकर पड़ी है, यहाँ का डमरेल सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट बता रहा है, कार्य पूर्ण करने की तिथि है। क्योंकि अगर अपने 6-6.5 किलोमीटर की बात की जाए तो यही लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बजट होगा सरकार का और कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, वह चाहे केंद्र सरकार की बात करो चाहे राज्य सरकार की बात करो। और यहाँ के अगर बॉर्डर के इलाके में देखें तो इतनी हालात खस्ता हो रखी है कि सड़क नहीं है, जहाँ सड़क है वहाँ सड़क कागजों में बन चुकी है कई जगह तो, और कई जगह ऐसी सड़क बना रखी है जो 1-1.5 साल में टूट जाती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। इस सड़क की अगर आप बात करा तो क्या कुछ घटना है? घटना तो 3 साल हो गया कंप्लीट हुए ना कागज में तो अभी तो दिखन लाग रही कौन। और अधिकारी पता नहीं कि पेमेंट किया उठा लियो कि रोड ने दिखा रहे उठे फोटो की से बताए। अब अगर आप नजदीक अगर से कोई फोटो दिखाओ मैं दिखाऊंगा। आ सड़क है राजस्थान का जो भविष्य है ना वो कि सड़क पे चढ़ो और वापस सड़क के गड्ढों में आके गिरो, ये हालात हो रखे हैं राजस्थान के आज। लेकिन नेता कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर आप इस सड़क की बात करें तो लगभग कितनी है? लंबी 6 किलोमीटर 700 मीटर है शायद। अच्छा, ये चीज को थाने पत्तो कद चलियो माने तो अभी चलो। अच्छा, मतलब आसे पास साहित्य की नहीं पत्तो हो? नहीं कौन है? अभी मैं थाने इस सड़क की पूरी तस्वीर दिखाऊं कि एक तरफ राज्य सरकार बोल रही है, अब दूसरी तरफ यह है कि अगर केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है तो वो राज्य सरकार को खुलासा करना चाहिए कि कहां पर क्या हुआ है। लेकिन असल में हुआ नहीं वो खुलासा। और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है तो वो केंद्र सरकार के जो बीजेपी के जो मंत्री है नुमाइंदे है ना वो खुलासा जरूर कर देंगे, लेकिन राज्य सरकार है ना वो नहीं करेगी खुलासा। इसका ये जीता जागता सबूत है। और दूसरी बात अपने देखा जाए तो ऐसी सड़कें बन रखी है जो कागजों में पूर्ति दिखाई हुई है, वहाँ सड़क के नमो निशान नहीं है। वो भी तस्वीर दिखाएंगे बहुत जल्द आपको। आगे चलते हैं दूरी पे काफ़ी, क्योंकि सड़क काफ़ी लंबी होने के कारण आगे
जहाँ जहाँ सड़क बनी हुई है, क्योंकि ये ग्रिड है ना, ये सारी जगह नाकी हुई है और पेमेंट सारे का उठ रखा है, जो आपने देखा होगा बोर्ड पे। एक बार मैं दोबारा से बोर्ड कैमरा मैंने कहूँगा नज़दीक ला के दिखाई, ये बोर्ड है, आप देख सकते हो। ये 1,59,78,859 रुपये। कार्य शुरू होने की तिथि 12/3/2019 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 11/9/2019। जिम्मेदार अभियंता संजय चौधरी और सुशील पूनिया, ये 2 अधिकारी थे। और कार्य का नाम है बीटी सड़क निर्माण ग्राम अकुसर से 9 ADY आबादी की ओर। दूरी की जे अगर मैं बात करूं तो करीबन 5 या 5.5 किलोमीटर हो जिला आपने नहीं 7 लगभग हो अभी अटी आप अभी मेन पॉइंट वर्ड तक। हाँ 5 आराम से हो जाए 5 किलोमीटर अभी वो है जो ताजू काम चलन लग रही है। अभी बजट पास करी है सरकार ने, 1 करोड़ 1.5 करोड़ को पहला घपलाबाजी हो चुकी है। अभी में न तो राज्य सरकार आवाज़ उठाई, न कोई केंद्र सरकार का नुमाइंदा आवाज़ उठाई और न ही कने अधिकारी, सब कुछ काम चाल गयो। अभी वो है जो ताजू काम चलन लग रही है। इन तरफ है जकी आप बड़ो पत्थर है वो पड़ी है, ग्रीट बोला भी ने, बड़ी ग्रीट। और भी बाद में आप उनने भी अगर जो दूरी दिएगा तो ठेठ तक थाने सड़क ही सड़क नजर आसी। लेकिन किसी भी सरकार के अंदर देख ला आपा, अब अगर बीजेपी गलत करने लग रही है तो कांग्रेस को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाएगी तो वो वैसा काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस गलत कर रही है तो बीजेपी को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन राजनेता कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, न किसी नेता के जो कार्यकर्ता है वो आवाज़ उठाएंगे। अगर वो आवाज़ उठाते तो आज ये सड़क के हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि 1.5 करोड़ का बजट यहाँ पूरे धोरों में गप्त हो गया। ये है ना। हाँ बिल्कुल, ये विपक्ष का काम यही होता है, मुद्दे उठाना। विपक्ष आखिर है कहाँ, गया कहाँ। अगर अग्निपथ की बात करें तो सबसे आगे रहते हैं माननीय मंत्री जी, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा क्या हो रहा है वो मंत्री जी को कुछ मालूम नहीं है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया गया उनका विरोध करने में क्या समस्या हो रही है। अगर आप बात करें तो मतलब केंद्र सरकार तो प्रोजेक्ट दे चुकी है, पास कर चुकी है। अभी भी जवाबदारी तो राजस्थान सरकार की होनी चाहिए। भाई क्या कुछ हुआ है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जवाबदारी होनी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक तरफ से घोटाला ही हुआ है तो उनकी जानकारी भी होनी चाहिए ना। मैं कैमरामैन ने कहूँगा एक बार नजदीक है, ये है सड़क। क्योंकि केंद्र से तो बजट आ गया, लेकिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है उनको मैं अवगत करवा दूं, और बार बार अवगत भी काफ़ी करवाई है मैंने, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है यहाँ पे राजनेता, कि ये जो सड़क है ये 1.5 करोड़ की सिर्फ ये कंकर ग्रीटर ये डला हुआ है। और उसके बाद जो डमरेल है, अभी जो ये दोबारा बजट पास हुआ है, ये कंक्रीट सारा कुछ है, दोबारा बजट पास हुआ है 1 महीने की 2019 से देखा जाए तो 3 साल में जो डम्बर थी ना वो साफ हो गई पूरी। क्योंकि यहाँ पर डम्बर बिसी हुई थी 3 साल पहले, 2019 में बिसी थी, और आज अगर अपने देखा जाए तो डम्बर थी वो पूरी साफ हो गई। क्योंकि एकदम वो मशीनों से उतार के साफ करते हैं तो साफ हो जाती है। उसके बाद जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने, अधिकारियों ने लिखवा के, और यहाँ के राजस्थान सरकार ने ऐसा करा के ये दोबारा जो बजट है ये पास हुआ है। क्योंकि जब डम्बर चली गई पहले वाली तो दूसरी बजट पास होगी। और अगर वैसा नहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है यहाँ डम्बर थी नहीं, बिल्कुल थी ही नहीं डम्बर। तो वैसे देखो तो सबसे महंगी सड़क लग रही है। ये बात सही है, सोने से भी महंगी सड़क राजस्थान के कोलायत विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र गांव अखुसर के अंदर सबसे महंगी सड़क। बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्र में वो भी इतनी महंगी सड़क, ये तो पहली बार देख रहे हैं। और राजस्थान सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके राज्य में और छोटे से गांव के अंदर इतनी महंगी सड़कें बन रही है। तो इसके लिए भी वो मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऐसी सड़कें एक गांव में बनी है तो ऐसे कई गाँव में सड़कें बनी हुई है। पर आपकी क्या कुछ राय है कि ऐसे सड़कें देश को विकास की प्रगति पर ले जाएंगी क्या? सारे राजनेता आते हैं, कहते हैं कि देश प्रगति पर जा रहा है। हाँ, देश प्रगति पर जा रहा है, वो देश प्रगति पर इस तरह के जा रहे हैं जो ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, कंकर और पत्थर डालने के 1.5 करोड़ का बजट लगता है। पर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।